नमस्कार, मैं हूं गीता शाह और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। चुनावी संग्राम में चलिए चलते हैं चुनाव की खबरों की ओर। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने अपनी पहली प्रत्याशी की लिस्ट जारी की है। वहीं राजनांदगांव से रमन सिंह के विपक्ष में गिरीश देवांगन को खड़ा किया गया है। खास बात यह है कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को क्या कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन टक्कर दे पाएंगे? आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन अपने मामा के गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 8 प्रत्याशियों के टिकट काटे हैं और बिना टिकट मांग के कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को प्रत्याशी के रूप में चुना है। अब जानने वाली बात यह है कि कांग्रेस की आगे क्या है रणनीति। क्या इससे कांग्रेस राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल कर लेगी या रमन सिंह फिर से बाजी मार जाएंगे? इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी बने गिरीश देवांगन ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। किसानों को 2100 रुपया धान की कीमत 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये इनका किसान विरोधी चेहरा बताता है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी 2018 में जब 2500 रुपया माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार जब किसानों को देने जा रही थी, तो उसमें घोड़ा अटकाने का काम यदि किसी ने किया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और बराबर के हिस्सेदार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी रहे हैं, जो इनका किसानों के प्रति रवैया प्रदर्शित करता है। ये चुनाव रमन सिंह के खिलाफ है, जिनके शासनकाल में नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड और कोढ़वा कांड तो मानव जीवन को हानिकारक पहुंचाने वाले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ। ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री रहते हुए मेरी राजनांदगांव से मेरा बचपन का नाता है, हमेशा में मेरा मामा का गांव है, वर्षों से वहाँ मेरा आना जाना है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो विकास की गति दिखनी चाहिए वो बहुत ही नहीं के बराबर है। ये चुनाव राजनांदगांव के विकास की शून्यता की और भविष्य में राजनांदगांव के सर्वांगीण विकास के, वहाँ के रहने वाले हमारे मतदाताओं के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर ये चुनाव है और हम जीत के आएंगे। आप देखेंगे कि भाजपा धान खरीदी में हमेशा अड़ंगा लगाती है। ये चीज समझ से परे है कि देश का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं कि धान खरीदी का पैसा हम देते हैं। पूरी जनता जानती है कि जब भी धान खरीदी की बात आती है तो रिजर्व बैंक से मार्केटिंग फेडरेशन को धान खरीदी के एवज में एडवांस पैसा यहाँ की गारंटी के आधार पर दी जाती है और धान खरीदी का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। छत्तीसगढ़ का सरकार इस ऋण को वहन करती है और चावल सेंट्रल पूर्व में और बेचकर वो पैसा को हर साल वापस करती है। समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज़्यादा देने पर इन्होंने रोक लगा कर रखी है, जो इनका किसान विरोधी चेहरा बताता है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी तक यदि हिसाब लगाएंगे तो अभी तक पहले साल के बोनस को मिलाकर 30 से 32 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त धान की कीमत समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें धान में 9000 रुपये की इनपुट सब्सिडी, अन्य फसल में 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाती है। छत्तीसगढ़ में खेती और मजदूर जो 4-6 महीने खेती का काम करने के बाद जिनके पास रेगुलर काम का अभाव रहता है, उनके लिए भी राजीव गांधी खेतिहर भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लगाकर 7,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। देश में इकलौता ऐसा
प्रदेश है जहां मजदूरों को इतना पैसा प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। मजदूर और किसान दोनों को मिलाएं तो अभी तक धान खरीदी से लेकर 1,70,000 करोड़ रुपया की राशि किसानों को, मजदूरों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को सरकार दे चुकी है। आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके पहले ये 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते। 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अर्थ ये है कि किसानों से कम धान खरीदी की जाए। एक मौका ऐसा आया था जब डॉक्टर रमन सिंह ने 10 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा कर दी थी, लेकिन हम ही लोगों के आंदोलन और किसानों के विरोध के चलते उसको मजबूरन 15 क्विंटल करना पड़ा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार इस वर्ष 15 क्विंटल से लेके बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रही है। तो स्पष्ट ये अंतर दिखता है कि कांग्रेस किसानों के हितैषी के रूप में काम कर रही है, कांग्रेस उनको आर्थिक मजबूती के रास्ते पे ले जाने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों को आत्महत्या की ओर धकेलने के लिए और किसान विरोधी काम करके छत्तीसगढ़ के किसानों को और खेती किसानी को समाप्त करने का दुष्चक्र अपना रही है। धान खरीदी में लगातार बाधा डालने का प्रयास केंद्र की सरकार, और यहाँ 9 सांसद है और रमन सिंह जी भी खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में न तो किसी केंद्रीय मंत्री को उनके द्वारा पत्र लिखा गया है, न किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर किसानों के हित में बात किया हो। आज छत्तीसगढ़ की सरकार जहां 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है और आने वाले समय में 20 क्विंटल धान के हिसाब से 130 से 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। केंद्र की सरकार का स्पष्ट रूप से किसान विरोधी चेहरा है। जहां एक और 12 लाख किसान धान बेचते थे, आज 24,59,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। और इस वर्ष और लगभग 36 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा के अपना धान बेचेंगे। मतलब बेनिफिशियरियों की संख्या बढ़ते जा रही है, किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों को जो पैसा जा रहा है उनका फायदा उठाने वाले हमारे साथियों की संख्या बढ़ रही है, जो प्रदेश के विकास में, प्रदेश की आर्थिक मजबूती में बहुत सहायक है। इस दिशा में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, किसान विरोधी चेहरा, चाहे इनके प्रधानमंत्री, इनके केंद्रीय नेता और स्थानीय नेता जितना भी झूठ बोले, जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। और कांग्रेस ही केवल छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के हित के लिए काम कर रही है।